ये और तुम्हारा परम धर्म हो जाएगा। बिना पहली सीढ़ी चढ़े आप इस मंजिल तक नहीं आ सकते हैं, और इससे कूदेंगे तो टांग टूटनी टूटनी है। इसलिए माता पिता की सेवा करते करते, समाज की सेवा करते करते भगवान की प्रार्थना न छोड़ना। बिल्कुल रात दिन जप करना, ध्यान करना, माता पिता की गाली सुनते सुनते और जब बढ़ा देना। ठाकुर जी इनके हृदय के मंदिर में विराजो, इनकी स्तुति बड़ी अच्छी हो रही है। अगर गाली सुनते सुनते भी तुम्हारे मन में उनके प्रति समर्पण बढ़ता जाए तो प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन की परीक्षा हो रही है। भगवान उन्हीं के माध्यम से परीक्षा लेते हैं। किसी का पिता चंडाल क्यों ना हो, अगर उसकी सेवा करते हैं तो वहां नारायण का दर्शन होता है। मेरी व्यासपीठ तो केवल यही बता रही है इतने वर्षों से। कोई बाबा के पीछे मत भागो, तुम स्वयं बाबा हो, तुम्हारे माता पिता बाबा हैं, एक दिन तुम भी बाबा बन जाओगे। इसलिए जिसके पीछे भाग रहे हो वही बन जाओ ना। केवल अगर भागना है तो कथा के पीछे भागो। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। गोस्वामी बाबा ने हमको खुला प्रसाद बांट दिया है, शंभु प्रसाद। भगवान शंकर का प्रसाद है ये मानस। इस मानस पे गोते लगा करके आपको अपना जीवन बनता हुआ दिखेगा। आप कुछ भी मत करो, चार चौपाई पढ़ने लगो, जीवन में परिवर्तन अपने आप आएगा। आपका मन कहेगा कल से काम नहीं करेंगे। पूरी रामायण पढ़ते पढ़ते ऐसा मन हो जाएगा कि सारी बुराई अपने आप छूट जाएगी, छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप छूटने लगेगी। क्योंकि भगवान में बड़ा सामर्थ्य है, भगवान का बहुत बड़ा आकर्षण है। मेरे प्यारे, कहते हैं महाराज, यहां पर जब नारद के श्राप की बात हुई तो कहा क्या अपराध रमापति की ना। भगवान शंकर हंसे। यहां पर भगवान शंकर हंसते हैं। जब पार्वती अपने गुरु का पक्ष लेकर के कहती कोई अपराध किया होगा, तो महेश हंसते हैं। क्या कहते हैं कि भोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। तब महाराज महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा बनाते हैं वो ऐसा ही बन जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हे भरद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी महाराज